जो योगराडू मेरे सभी दर्शकों को, मेरे सभी साधक साधिका को, मेरे भाई बहन को, सबको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। और आज मैं आपको एक बेहतरीन चीज़ देने जा रहा हूँ जो रियल पंचोपचार पूजन विधि जो साधकों के लिए है, जो आम लोगों के लिए नहीं। पहले मैं एक वीडियो पोस्ट किया है, वो आप देख लीजिए। जो आम लोग जो घर में पूजा पाठ करते, भक्ति भाव करते, वो उनके लिए था। ये वीडियो जो एक साधकों के लिए बिलोंग्स करता है, तो ये वीडियो हर कोई देखिए। और कैसे साधक जो अपना एक पंचोपचार पूजन करते, बार बार मैं कह रहा था कि बहुत लोगों की भी कमेंट आया कि सर अपने पंचोपचार पूजन दीजिए, गुरुजी अपने पंचोपचार पूजन दीजिए। तो उन सब का रिक्वेस्ट को मैं अंदाज रखते हुए आज आप सबको साधकों के लिए एक पंचोपचार पूजन कैसे किया जाता है, वो पूजा विधि, मंत्र बताए, सब कुछ मैं एक साथ बताऊंगा। और मैं उन सभी दोस्तों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो मेरा वीडियो देख रहे और अभी तक सब्सक्राइबर नहीं है, वो कृपया सब्सक्राइबर कर दीजिए, ताकि आप नए नए जानकारी हमारे साथ जुड़े रह के मिल सकता है। और बाजू में जो बेल का आइकन है वो भी दबा दीजिए, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें वो आपके पास तुरंत पहुँच जाता है। तो वक्त का जाया ना करते हुए मैं आज आप सबको जो साधकों के लिए पंचोपचार पूजन विधि है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो मैंने पहले वीडियो भी आप देखिए, वॉच कीजिए, वो कैसे आम इंसान को पूजा किया जाता है। जो आम इंसान कोई अपना घर में पूजा पाठ करता है, वो कैसे पूजा करना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, वो विधि भी मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। जो पंचोपचार पूजन विधि हर कोई अपने घर में कर सकता है, वो वीडियो था। तो अभी मैं ये बताने जा रहा हूँ जो ये सब साधकों के लिए है। तो अगर उसके बाद भी अगर ज़्यादा रिक्वेस्ट है, जो नाथपंथी वाले या उघोर जो पंचोपचार पूजन करते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। या फिर पंडित जो हमारे घर में पंडित पूजा पाठ करने के लिए आता है, वो कैसे पूजा करते हैं पंचोपचार पूजन, वो भी मैं बताऊंगा। तो ज़्यादा कमेंट कीजिए, क्योंकि अगर ज़्यादा कमेंट नहीं आएगा तो मुझे लगेगा नहीं कि मेरे वीडियो को लोग देख रहे और पसंद भी कर रहे। अगर ऐसा नहीं लगेगा तो मैं क्यों अपना वक्त और टाइम में बर्बाद करूँ आप सबके पीछे में। मैं जो एक झंडा लेके पहुँचा हूँ कि आप सबको कुछ सिखाओ। आप लोग हज़ारों जगह भटक रहे हैं कि मुझे ये सीखना है, वो सीखना है। आप स्टेप बाय स्टेप सीखिए पहले, बिना स्टेप बाय स्टेप, बिना पहला स्टेप पकाए आप उड़ने की तो सोचिएगा भी मत। तो आज ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं जैसे जैसे बताते जाऊँगा वैसे आप करते जाइए। पहले आप स्नान कर दीजिएगा, अपने खुद आप नहा लीजिए। नहाने के बाद अपने जो पूजा के लिए जो साफ सुथरा वस्त्र पहनिए, जो गंदा ना हो। गंदा ना हो मतलब आप घर में रहने टाइम जो वस्त्र पहन रहे हैं वो पूजा पाठ के लिए वो वस्त्र इस्तेमाल ना करें। साफ सुथरा नया वस्त्र पहनने को मैं नहीं कह रहा हूँ, आप अलग से वस्त्र बनाए पूजा के लिए, वो पूजा कक्ष में आप रख लीजिए। जो पूजा करने के समय सिर्फ पहना जाए वो साफ सुथरा वस्त्र होना चाहिए। पहले आप वस्त्र पहन लीजिए, नहा के धो के साफ सुथरा होके। वस्त्र पहनने के बाद आपको पहले आसन लाना है। एक आसन जो कुसे का आसन हो, वो या कोई भी आसन हो, कमल आसन हो, वो चलेगा। वो आसन लाके बिछाइए। और आसन बिछाते हुए आपको एक मंत्र पढ़ना है। वो मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो आदेश श्री गुरु जी को, अंतर मंत्र ढाई कंकर, जय शिव शंकर। मंत्र इतना सा छोटा सा है, अब ध्यान रखिएगा। मंत्र में दोबारा बता देता हूँ। आसन बिछाते टाइम आपको एक मंत्र बोलना है। वो मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो आदेश श्री गुरु जी को, अंतर मंत्र ढाई कंकर, जय शिव शंकर। इतना ही मंत्र है, छोटा सा मंत्र है। और आसन बिछाने के बाद आपको पहला जो पैर आप आसन पे रखेंगे वो दायां पैर होना चाहिए। आप ध्यान रखिएगा, पहला जो आसन के ऊपर जो पैर आपने रखेंगे वो पैर आपका दायां पैर होना चाहिए। उसके बाद आप अपना बायां पैर रख के आसन के ऊपर जाके वो मंत्र फिर से आप 3 बार पढ़ सकते हैं। ओम नमो आदेश श्री गुरु जी को, अंतर मंत्र ढाई कंकर, जय शिव शंकर। ये मंत्र पढ़ते हुए आप आसन में विराजमान कीजिए। आसन में बैठने के बाद आसन में आपका मन टिका रहे, उसके लिए आपको एक मंत्र पढ़ना है। आसन के बैठने के बाद पहले जो आसन पे खड़ा रह के वो जो मंत्र आसन बिछाते हुए पढ़ना है, वो मंत्र मैंने पहले बता चुका हूँ। ओम नमो आदेश श्री गुरु जी को, अंतर मंत्र ढाई कंकर, जय शिव शंकर। ये मंत्र आसन बिछाते हुए पढ़ना है। फिर आसन पे बैठने के बाद आपको और एक मंत्र पढ़ना है। जो मंत्र आपको मन का टिकाव रहेगा आपको, वो मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो आदेश गुरु जी को, आदेश। ओम गुरु जी मन मारू मैदा करूँ, करूँ चकनाचूर, पंच महेश्वर आज्ञा करे तो बैठो आसनपुर, श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। मंत्र में दोबारा बता देता हूँ। ओम नमो आदेश गुरु जी को, आदेश। ओम गुरु जी मन मारू मैदा करूँ, करूँ चकनाचूर, पंच महेश्वर आज्ञा करे तो बैठो आसनपुर, श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। ये मंत्र पढ़ते हुए आपको 7 बार पढ़ सकते। 7 बार पढ़ते हुए आपको क्या करना है, आसन पे 7 बार फूंक मार दीजिए।
मंत्र को, ये जो मंत्र मैंने पहले बता चुका हूँ, ये आसन पे मन लगा रहने के लिए और अपने मन को कंट्रोल में रखने के लिए यह मंत्र पढ़ा जाता है। और यह मंत्र 7 बार, ये स्वयं सिद्ध मंत्र है। मैं जितना भी साबर मंत्र बताते जा रहा हूँ ये सब स्वयं सिद्ध मंत्र है, इसको सिद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको इस्तेमाल करके सब बैठ सकते हैं, तो आसन का आप जागृत हो जाएगा। ये आसन जागृत करने का मंत्र था। आपका आसन भी जागृत हो जाएगा और आपकी मन भी जागृत होने लगेगा। फिर आपको आसन जागृत करने के बाद आप अपने आसन को, चाहे अगर रात में कोई पूजा कर रहा है या शमशान में कोई पूजा कर रहा है, ये जो विधि मैं बता रहा हूँ ये पंचोपचार पूजन के साथ साथ एक साधना करने के टाइम में भी कैसे आप आसन में करेंगे, कैसे क्या, वो सब मैं एक साथ बताते जा रहा हूँ। फिर आप आसन को भी कीलित कर सकते हैं। कैसे कीलित करना है, एक स्वयं सिद्ध साबर मंत्र बताते जा रहा हूँ, वो मंत्र आप पढ़ते हुए आप आसन को कीलित कीजिए। और जो भी कमेंट है, जो भी जिनका भी कमेंट, जो भी जैसा भी है कमेंट है, वो सब हमको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं उसका जवाब सही तरीके से मैं दे दूंगा जो आपको संतुष्ट हो। तो आसन किलन का मंत्र मैं एक बताते जा रहा हूँ जो स्वयं सिद्ध मंत्र है। ओम गुरु जी को आदेश, गुरु जी को प्रणाम। धरती माता, धरती पिता, धरती धरे न धीर, बाजे श्रृंगी, बाजे तुरतुरी, आए गोरखनाथ, मीन का पूत, मुंज का छड़ा, लहे का कुड़ा, हमारे पीठ पीछे जेती हनुमत खड़ा, शब्द साचा, पिंड खाचा, पूरो मंत्र, ईश्वर वच। ये मंत्र आपको 11 बार पढ़ना और 11 बार आसन पर फूंक लगाना है, तो इससे आपका आसन कीलित हो जाएगा। अगर आप ये कोई बाहर कर रहे, जैसे कि आप समझ लो घर से बाहर कर रहे, आपके पूजा कोई दूसरा भी चुरा ले सकता है, आपका पूजा का हकदार कोई दूसरा भी हो सकता है, तो उसके लिए मैं खैर दूसरा वीडियो बनाऊंगा अगर आपकी रिक्वेस्ट आए तो, क्योंकि आपके कमेंट अगर आए तो मैं देखूंगा। तो फिर आप स्टेप बाय स्टेप, ये आसन कीलित हो गए आपके। फिर आपको करना क्या है, आप 3 बार आचमन कीजिए। आचमन कैसे करना है अब तो सबको मालूम होगा। आचमन, पानी लीजिए और अपने वो पीने के बाद सर के ऊपर से घुमा लीजिए। तो कैसे बोलते हुए 3 बार ओम माधवाय नमः बोल के पहले आचमन कीजिए, दूसरी ओम केशवाय नमः बोल के 3 बार और एक बार आचमन, ओम केशवाय नमः बोल के और एक बार आचमन कीजिए, फिर ओम नारायणाय नमः बोल के आचमन समाप्त कीजिए। हाँ, एक बार ध्यान रखिए, आचमन करने से पहले अगर आप प्राणायाम करें तो सही रहता है, क्योंकि कुछ लोगों का मन इधर उधर ज़्यादा भटकते रहता है, पूजा पाठ में, पूजा में अश्लील विचार आता रहता है। तो उससे पहले आप आचमन से पहले आप प्राणायाम कर लीजिए। आसन कीलन मंत्र पढ़ने के बाद आप 3 बार, कम से कम तो 3 बार आप प्राणायाम कीजिए। फिर आप आचमन कीजिए। आचमन करने के बाद आपको शरीर और अपने जो पूजन सामग्री उस सबको पवित्रीकरण कीजिए। पवित्रीकरण कैसे करना है, पहले हाथ में थोड़ा सा पानी लीजिए या फिर कोई कटोरी में पानी रख लीजिए और उसमें कुश और दुब, जो भी आपको सही लगे वो डुबोइए। डुबोने के बाद वो मंत्र को पढ़िए। मंत्र कौन सा है, पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ, ये वीडियो में भी मैं दोबारा बताता हूँ। ओम अपवित्र पवित्र व सर्वावस्थम गतोपि स्मरते पुंडरीकक्षम सो बहम भयंत्र शुचि, ओम पुनाद पुंडरीकक्षाय, ओम पुनाद पुंडरीकक्षाय, ओम पुनाद। ये मंत्र पढ़ते हुए पवित्रीकरण मंत्र है। मंत्र पढ़ते हुए वो पानी को हर जगह छिड़क दीजिए, जो भी आपका पूजन सामग्री है और देवी देवता जो भी, हर जगह छिड़किए। छिड़कने के बाद आप अपना, अब क्या करना है, जो अपने सामने जो मूर्ति, जो तस्वीर है अपने इष्ट देवी देवता का, जिसका भी आप पूजन करना चाहते हैं, पंचोपचार पूजन जिसका भी आप करना चाहते हैं, उनको आप स्नान कराए। उनको जो आप स्नान कराएंगे, जो देवी देवता को स्नान कराएंगे, उनको स्नान कराने के टाइम में एक मंत्र पढ़िए। जो ये मंत्र तो हर कोई जानता होगा, क्योंकि हर कोई आजकल बहुत लोग नहाते टाइम भी ये मंत्र पढ़ लेते हैं। तो मंत्र वो मंत्र नहीं है, थोड़ा सा चेंजेस है मंत्र में, क्योंकि ये मंत्र गुरुमुखी मंत्र है। तो आपको मंत्र पढ़ते हुए क्या करना, जब भगवान को, देवी देवता को नहाएंगे तो ऐसा मंत्र पढ़े, गंगा चो यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी सो देवतश्चैव स्नानद्दिम कुरु। तो मंत्र में दोबारा बता देता हूँ, गंगे चो यमुनेश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी सो देवतश्चैव स्नानद्दिम कुरु। मंत्र ये था। तो ये मंत्र पढ़ते हुए देवता को स्नान करा दीजिए। स्नान कराने के बाद उनको मतलब एक साफ कपड़ा रखिए, उनके लिए पूछ दीजिए, उनको शरीर को पानी पोंछ दीजिए अच्छे से। पोंछने के बाद उनको एक, अभी आपको क्या करना है, धागा देना है। तो मैंने पहले वीडियो में, अब पहले वीडियो को देख लेंगे तो इस वीडियो को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। जो अपने देवी देवता को पूजा कर रहे हैं, कौन सी देवी के लिए कौन सी धागा देना चाहिए, कौन सी कपड़ा से उनको अच्छा रहता है, तो मैंने बता दिया हूँ। क्योंकि बहुत सारे देवी देवता का अलग अलग विधि विधान रहता है। क्योंकि धूमावती के लिए सफ़ेद धागा दिया जाता है, माँ काली के लिए काला धागा दिया जाता है, और भैरव जी के लिए भी काला धागा दिया जाता है, हनुमान जी के लिए सिंदूर कलर का धागा दिया जाता है। तो ऐसे आप पूर्ण वो वीडियो को पहले वॉच कीजिए, फिर आपको पता चलेगा। तो उसी हिसाब से शिव जी को पूजा करने के लिए भी आप सफ़ेद धागा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो सफ़ेद धागा देने के टाइम में उनके पैरों के नीचे या फिर उनको शरीर के ऊपर एक धागा लेपट दीजिए, जो धागा लाएंगे, क्योंकि अगर कपड़े दे सकते हैं तो छोटा सा सफ़ेद कपड़े का टुकड़ा भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो देने के टाइम में उनको उनके सामने रखते हुए आप मंत्र इस प्रकार बोलिए। एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ शिव जी को कैसे धागा देते हैं। ओम नमः शिवाय, उनका जो मूल मंत्र है ओम नमः शिवाय ईदम वस्त्रम समर्पयामि, इसे बोलते हुए आप धागा को उनके शरीर में लपेट दीजिए या पैरों के नीचे रख लीजिए। ओम नमः शिवाय ईदम वस्त्रम समर्पयामि, ऐसे बोलते हुए आप वस्त्र रख दीजिए। फिर आपको क्या करना है, उनके सामने अगरबत्ती या धूपबत्ती या सुगंधित अगरबत्ती धूपबत्ती जो भी आप रखते हैं वो आप रखना है। तो धूपबत्ती अगरबत्ती को जगा के आप उनको दिखाइए, जैसे दिखाते हैं उनके तरफ, जैसे कि आरती उतारते हैं वैसे ही दिखाइए आप। दिखाते हुए बोलिए आप ओम नमः शिवाय। मैं एक एग्जाम्पल तौर पे बता रहा हूँ, आप ओम नमः शिवाय की जगह ओम गंगणपताय लगा सकते हैं, या ओम धूम धुमावती लगा सकते हैं, या ओम क्रीम कालिकाय लगा सकते हैं, आप ओम नमः श्री हनुमत लगा सकते हैं, या आप ओम बम बटुक भैरवाय नमः, जो भी आपके इष्ट देव है उनका मंत्र के साथ आप ये जोड़ सकते हैं। जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, जो ईदम धूपम ग्रहणायामी, जो धूप दिखाया जाता है या अगरबत्ती जो भी आप देते हैं इस टाइम, ईदम धूपम ग्रहणायामी, ये बोलते हुए पहले आप अपने इष्ट जिसके भी पूजा कर रहे हैं, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ ओम नमः शिवाय, तो उनके साथ आप ईदम धूपम ओम नमः शिवाय ईदम धूपम ग्रहणायामी बोलते हुए आप उनको धूप दिखा दीजिए। उसके बाद आपको दीपक जगाना है। वैसे धूप दिखाने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप दीपक जगाना है। दीपक को पहले आप जगाते टाइम एक मंत्र बोलिए। जब आप दीपक में आग लगाएंगे तो आप मंत्र बोलिए। वो मंत्र मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। सतनमो आदेश गुरु जी को आदेश। ओम गुरु जी जियत जियत महाजियत सकल जियत जगाओ, तुमको पूजे सकल संसार, जियत माता तू ईश्वरी, तू हमारे धर्म की माता, हम तेरे धर्म की पुत। ओम जिति पुरुषाय धीमहि तन्नो ज्योति निरंजन प्रचोदयात्। श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश आदेश, ये मंत्र है। ये मंत्र मैं दोबारा भी बताता हूँ। ये पढ़ते हुए आपको जियत को जगाना है, क्योंकि जियत का बहुत बड़ा महत्व रहता है हमारे पूजन में। एक तरह के कह ले जाते हैं वो साक्षी बनता है। तो उनको प्रणाम करते हुए, जियत माता को प्रणाम मतलब आग जगाते हुए ये मंत्र पढ़िए आप। शतनमो आदेश गुरु जी को आदेश। ओम गुरु जी जियत जियत महाजियत सकल जियत जगाओ, तुमको पूजे सकल संसार, जियत माता तू ईश्वरी, तू हमारे धर्म की माता, हम तेरे धर्म की पुत। ओम जिति पुरुषाय धीमहि तन्नो ज्योति निरंजन प्रचोदयात्। ये पढ़ते हुए जियत को जगाने के बाद जियत माता को आप प्रणाम कीजिए। प्रणाम करने के बाद वो भी जैसे आरती उतारते हैं देवी देवता का, वैसा आप आरती उतारिए। वैसे ही मंत्र बोलते हुए एक एग्जाम्पल के तौर पे ओम नमः शिवाय ईदम दीपम दर्शयामि। तो मंत्र जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप करते जाइए, क्योंकि ये साधकों के लिए है, ये आम आदमी के लिए नहीं। साधक जो साधना के टाइम भी ये सब इस्तेमाल कर सकता है। जो भी इष्ट को पूजा करना है, पंचोपचार जो भी इष्ट का करना है वो वैसे कर सकता है। तो क्या करना है आपको, ईदम दीपम दर्शयामि बोलते हुए, ओम नमः शिवाय ईदम दीपम दर्शयामि बोलते हुए उनके चारों तरफ ये घुमाए। तो ये हो गया आपका दीपक का काम। अभी आपको करना क्या है, अगर आप कोई किसी फूल रखा है या पुष्प और आपको सिंदूर देना है, तो पुष्प जो भी देवी देवता के लिए आपने पुष्प ले रखे है वो पुष्प चढ़ाइए उनको। ईदम पुष्पम समर्पयामि, जैसे कि मूल मंत्र पहले से लगा दीजिए। मूल मंत्र क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। ओम नमः शिवाय ईदम पुष्पम समर्पयामि बोलते हुए उनके पैरों के नीचे पुष्प चढ़ाए। जो भी हम शरीर पे भी रख सकता है, रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रखिए, कुछ शरीर कुछ के पैरों के नीचे रखा जाता है, कुछ के शरीर में भी दिया जाता है, तो उसी हिसाब से आप कीजिए। उसके बाद आप पुष्प हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, चंदन देना है। चंदन हर देवी देवता को पसंदित होता है। तो सिंदूर किसको पसंद होता है, किसी को चंदन दिया जाता है, किसी को हनुमान जी का सिंदूर अलग रहता है, किसी को लाल कलर का, किसी को हनुमान जी का सिंदूर। तो ऐसे जो भी देवी देवता है तो आमतौर पे उनको किसी को चंदन तो हर किसी को भी पहना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक एग्जाम्पल की तरफ मैं बता रहा हूँ, ईदम चंदनम समर्पयामि, जैसे ओम नमः शिवाय ईदम चंदनम समर्पयामि बोल के चंदन लगा लीजिए। या फिर आप सिंदूर लगाना चाहते हैं, जो भी सिंदूर चाहते हैं या फिर जो भी आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये मंत्र बढ़ते हुए उनके तिलक कीजिए। तिलक करने के बाद आपको पहला स्टेप हो गया धूप, उसके बाद दीपक, उसके बाद पुष्प, उसके बाद चंदन। उसके बाद आपको क्या करना है, नैवेद्य चढ़ाना है। नैवेद्य जो भी अपने फल मिष्टान जो भी आपने रखा है वो सामने रख लीजिए। उनके सामने रखते हुए वो आप
हाथ में पकड़िए वो नैवेद्य को, वो अगर थाली में या प्लेट में या कटोरी में जो भी रखे वो प्लेट को उठाइए और उनके सामने दिखाते हुए आप ऐसे मंत्र पढ़ते हुए, जैसे कि ओम नमः शिवाय ईदम नैवेद्यम समर्पयामि बोलते हुए वो सामने रख लीजिए। ये हो गया। उसके बाद आप करना क्या है, जल चढ़ाना है। ये आखिरी स्टेप है, पंचोपचार पूजन का आखिरी स्टेप होता है जल चढ़ाना। तो जल एक कटोरी में जल रख लेना और जो मूल मंत्र है, जैसे कि आपने इष्ट जिस भी इष्ट को बुला रहे हैं, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे ओम नमः शिवाय हर मंत्र के साथ जोड़ते जा रहा हूँ, आप जिसके भी बुला रहे हैं उसके साथ आप करते जाइए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ओम नमः शिवाय ईदम जलम समर्पयामि, ओम नमः शिवाय ईदम जलम समर्पयामि, ओम नमः शिवाय ईदम जलम समर्पयामि, ऐसे 3-3 बार बोलते जाना। जैसे कि इसके पहले जो आप नैवेद्य चढ़ाएंगे, ओम नमः शिवाय ईदम नैवेद्यम समर्पयामि, ओम नमः शिवाय ईदम नैवेद्यम समर्पयामि, ओम नमः शिवाय ईदम नैवेद्यम समर्पयामि, ऐसे करते करते सब जाइए। ओम नमः शिवाय ईदम पुष्पम समर्पयामि, ओम नमः शिवाय ईदम चंद्रम समर्पयामि, ओम नमः शिवाय। एग्जाम्पल के तौर पे बताते जा रहा हूँ। ये सब मैंने पहले जैसे जैसे स्टेप में बता चुका हूँ वैसे ही करते जाइए। पहले आपको धूप चढ़ाना है, ईदम धूपम ग्रहणायामि। उसके बाद क्या करना है, आपको दीप चढ़ाना है, ईदम दीपम दर्शयामि। उसके बाद आपको करना क्या है, पुष्प चढ़ाना है, ईदम पुष्पम समर्पयामि, ईदम चंदनम समर्पयामि। उसके बाद ईदम नैवेद्यम समर्पयामि, उसके बाद ईदम जलम समर्पयामि। ये सब करने के बाद आपको आवाहन करना है। ये आवाहन का मंत्र मैं यहाँ नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि हर एक गुरु, हर एक का अलग अलग आवाहन मंत्र होता है, हर एक देवी देवता का अलग अलग आवाहन मंत्र होता है। तो आप अगर आवाहन मंत्र किसी को नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं है। उनका जो मूल मंत्र होता है, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, जैसे कि शिव जी का मूल मंत्र होता है ओम नमः शिवाय, तो वैसे ही वो मंत्र पढ़ते हुए 7 बार वो मंत्र का उच्चारण कीजिए और उनको इस तरह बुला सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर बता दे रहा हूँ, हे शिव जी, मैं आपका आह्वान कर रहा हूँ, आप आइए और मेरा प्रणाम स्वीकार करके मेरे पंचोपचार पूजन को ग्रहण करके मुझे उत्कृष्ट कीजिए। तो ये ऐसा बोलते हुए भी आप उनका आह्वान कर सकते हैं। जिनको आह्वान मंत्र आता है, क्योंकि ये आह्वान मंत्र जो होता है एक गुप्त मंत्र होता है, वो किसी को दिया नहीं जा सकता। जिसको भी चाहिए होता है, जिस देवी देवता का आह्वान मंत्र चाहिए होता है, वो मेरे से आप ईमेल आईडी से ले लीजिए। मेरा ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको ऐसा करना है, क्योंकि ये मंत्र पब्लिश नहीं किया जा सकता, क्योंकि आह्वान मंत्र जो होता है कुछ गुप्त रहता है। हर एक देवी देवता का अलग अलग आह्वान मंत्र होता है। तो वो मंत्र से आप आह्वान कीजिए, उनको देने के बाद आप प्रणाम कीजिए। तो ये सब हो जाएगा, आपका पंचोपचार पूजन समाप्त हुआ। उसके बाद क्या करना है, आप जिस भी देवी देवता को आपने बुलाए थे पूजन किए, उसके बाद प्रणाम किए, उनके आखिर में और एक बार प्रणाम किए मंत्र पढ़ते हुए। प्रणाम करने के बाद अभी आया आसन से बायां पैर। पहले जब एंट्री किया था अपने आसन के ऊपर दायां पैर रखे, फिर जब निकलेंगे आपके आसन से बायां पैर बाहर रखिए, फिर दायां पैर बाहर रख के आप निकलिए। निकलने के टाइम एक बार और मंत्र बोलिए। जब आसन उठाने के टाइम, जब आप आसन उठाते हैं, वो मंत्र है ओम सतनमो आदेश गुरु को आदेश, ओम गुरु जी ओम तरतरी महेश्वरी करणी उतारे पार, संत चले घर अपने मंदिर जय जयकार, श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। मंत्र आपको सबको समझ में आ जाएगा। जो भी किसी को जिस भी प्रकार का डाउट है, मैं आपको कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा, जवाब जरूर दूंगा। और एक बार मैं मंत्र बता देता हूँ, ओम सतनमो आदेश गुरु जी को आदेश, ओम गुरु जी ओम तरतरे महेश्वरी करणी उतारे पार, संत चले घर अपने मंदिर जय जयकार, श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। ये मंत्र पढ़ते हुए आप आसन को उठाइए और अपने पूजा को समाप्त करके जाइए। तो ये हो गया आपका पंचोपचार पूजन। ये आप साधना में भी ऐसे ही करना है। कोई सा भी साधना में, जिस साधना में आपको पंचोपचार पूजन का महत्व है, और ऐसे ही आप कर सकते हैं। जिस भी साधना में जिस भी देवी को देवता को पूजन करने का विधि है, वैसे ही विधि आप कर सकते हैं। इस तरह का ही होता है। और किसी भी और भी दूसरे कुछ तरीके के होता है, जो नाथपंथी वालों का अलग अलग पूजन विधि होता है। ये जो हर कोई साधक के लिए इस तरह का पूजन अनिवार्य है। और जैसे कि नाथपंथी या अघोर पंथ में अलग अलग, या पंडित जो हमारे घर में पूजा पाठ करने के लिए, वो भी विधि थोड़ा सा अलग है। तो वो अगर आपको जानना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी लगे हाँ लोगों की इच्छा है इस चीज़ को जानने के लिए, तो मैं बताऊंगा। क्योंकि लोगों को फास्ट स्टेप मालूम नहीं। लोग पूछ लेते हैं मुझे ये साधना दे दो, मुझे वो साधना दे दो, मुझे इसका साधना दे दो, उसका साधना दे दो। भाई कोई फायदा नहीं है। जो आपको पहला स्टेप मालूम नहीं है, आसन पे बैठने का मालूम नहीं है, आसन पे खड़ा होने का मालूम नहीं, आप डायरेक्ट आपको मतलब कहते हैं ना कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि सांप को, बिच्छू का मंत्र मालूम नहीं कि सांप के पिछवाड़े में हाथ मार दिया, ऐसे ही बात होता है। तो आप पहले स्टेप बाय स्टेप कीजिए, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊंगा। और कोई ज़्यादा बात नहीं है। और जो भी आपको डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखिए। और जिस भी साधना को नहीं, पहले स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मैं साधना अपने हिसाब से दूंगा। अगर जो मुझे जायज़ कमेंट लगेगा कि जायज़ साधना मांग रहे हैं, तो वो मैं ज़रूर दूंगा। ऐसा कोई बात नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि लोग भी मेरी तरह सिद्ध बन सके और कोई साधना करके लोगों की भी भलाई करे।
तो आप पंचोपचार पूजन, ये जो मैं विधि बताई, आप हर साधना में लगेगा आपको, तो आप सब कीजिए। और जो भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में पूछिए। जय अग्रहाड़ू।